हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स, हिस्ट्री एंड जनरेशंस के बारे में। ये ओ लेवल का M1R5 आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक को लेकर। ये हमारी क्लास सेकंड है। इसके पहले भी हमने फर्स्ट क्लास दी है, जहां पर हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि आपको 4 टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं, जो आपके मॉड्यूल फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं। और साथ में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। और ये नोट्स आप चाहें तो प्रॉपरली नोट डाउन भी करके चलते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन क्या होगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताएंगे, जिससे आप क्लासिफिकेशन और टाइप्स का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा क्लासिफिकेशन, और दूसरा वर्ड जो होता है उसे कहते हैं हम लोग टाइप्स। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? टाइप्स। अब टाइप्स में क्या चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, और आपके इसमें क्या चीजें पढ़ रहे होते हैं क्लासिफिकेशन में, तो उसको जानना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, कोई चीज सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप। तो जानिएगा इसके बारे में हम कैसे समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम जब भी कोई डिवाइस या मशीनरी को इंटरनली डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरनली डिफाइन करते हैं, तो उसे हम बोल रहे होते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोल रहे होते हैं? क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम किसी डिवाइस या मशीन के बारे में एक्सटर्नल रूप से डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहरी की तरफ से, बाहर की तरफ से एक्सटर्नल डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग टाइप्स बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकार बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको क्या बोल रहे होते हैं? टाइप्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर, देन होता है सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड फॉर्म होता है आपका फर्मवेयर, और फोर्थ होता है आपका लिववेयर। अब इनका मतलब क्या होता है जानेंगे अच्छे से। देखिए, इसको आपको और डीप में समझने के लिए मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी, और स्क्रीन को भी थोड़ी सी और बड़ी करूंगी, ताकि कंटेंट जो है ना आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कंटेंट क्लियर दिखे, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, अब आपको होप सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली दिख रही होंगी। ठीक है, 1 मिनट। डन। तो अब यहाँ पर जानते हैं हम क्या चीजें कैसे होती हैं वर्क में। तो देखिए, हार्डवेयर हम किन्हें कहते हैं? हार्डवेयर के लिए अगर हम डिफिनेशन बात करें, तो जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, देन हमने देखा होगा माउस के बारे में। ठीक है, स्पीकर्स के बारे में, यूपीएस के बारे में सुना होगा, स्कैनर्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जिन्हें हम इजिली देख सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हम इजिली क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? हार्डवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर्स, इनके क्वेश्चन जो है मल्टी टाइम आ चुके हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी हमारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपने अभी तक में जाना है कि हार्डवेयर क्या होता है। आगे अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जानेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है जानेंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं पर उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं तो समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं आपका ऑफिस। ठीक है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस होता है, ये हमने ओपन करा। लिब्रे ऑफिस देख लेते हैं जरा, लॉन्चिंग हम कर रहे हैं। अभी जिस पे काम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये देखेंगे लिब्रे ऑफिस का पेज कुछ ऐसा दिखता है आपका लिब्रे ऑफिस, क्लियरली। ठीक है,
ये एक प्रकार का क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जहां पर हम सारे डॉक्यूमेंटेशन को अपने अकॉर्डिंग रन करते हैं, ठीक है, स्पेशल टास्क करते हैं। वैसे ही हमारे पास टैली प्राइम हो गया, फोटोशॉप हो गया, जैसे कि आप फोटोशॉप देखना चाहेंगे, ठीक है, एडोब फोटो एक्सप्रेस हो गया, ये देखिए ये फोटोशॉप एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गई, आपका फोन लिंक्स हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सिस्टम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। फिलहाल से सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वो सारे हमारे बेसिकली प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्ट फॉर्म पे शो हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे होंगे यूट्यूब, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, एक यूट्यूब एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, और जो वीडियो चल रही है आपके सामने, ये वीडियो जो अभी परफॉर्मेंस दे रही है, इस वीडियो को भी हम सॉफ्ट डेटा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे होंगे, सॉफ्ट डेटा बोल रहे होंगे, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म पे है, आप उसमें कोई भी अपडेशन या एडिटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, जो कि 3 प्रकार में बांटे गए हैं। कितने प्रकार में बांटे गए हैं, 3 भागों में सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। सबसे पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन हमारे पास दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन तीसरी कैटेगरी होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब जानेंगे इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में, और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ, लाइक स्क्रॉल करती हूँ, ताकि मैं आगे आपको डिस्कस करा सकूं। तो देखिए टॉपिक हमारे सामने है, जो भी चीजें हमें पढ़नी है इनके बारे में हम अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फर्स्ट वाला पहली कैटेगरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर हमारे 3 भागों में बढ़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंट्रोल में रखते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से, अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, कौन है, एक ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक हमारे पास शूल होता है। क्या होता है, शूल, जिसे हम लोग आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा। विदाउट सूल बॉडी किसी काम की नहीं होती है ना, आप समझ सकते हैं, विदाउट सूल जो है बॉडी किसी काम की नहीं होती है, लाइक वो नश्वर हो गया। लेकिन वैसे ही हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर एक डालते हैं ओएस, ठीक है, क्या डालते हैं, ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट ये सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं होता है, ये चीज क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अल्टरनेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी ओएस को हम लोग बाय डिफॉल्ट किसके नाम से जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो आपको अभी तक में ये पता चल गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। ऑब्वियसली एक प्रकार के क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन, फिर चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रोग्राम हो, सभी को मैनेज करता है, सभी को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर की डिफिनीशन, ठीक है। अभी यहाँ पर और चीजें हम डिस्कस करेंगे, अगर तो जानेंगे क्या चीजें होती हैं, कैसे, तो पढ़ेंगे आगे। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मुख्य रूप से जरूरी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आगे हमारा कंप्यूटर जो है वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा, आगे कोई रनिंग पॉइंट ही नहीं होंगी, ठीक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पर वर्क नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हम समझा रहे हैं आपको, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हिच इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर पूछ लेते हैं इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ना है, ताकि आप इजीली जो है एग्जाम्पल देखकर बता सकें कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। जैसे विंडोज, ठीक है, विंडोज खुद में एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑफिस वर्किंग के लिए यूज करी जाती है, जो कि हमारे पर्सनल पीसी कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। अब विंडो का एक्सपी फॉर्मेट भी होता है, उसका विस्टा वर्जन होता है, विंडोज 7 होता है, विंडो 8 होता है, विंडो 10 होता है, विंडो 11 होता है। देन हम बात करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब जानेंगे, जरा देखेंगे इनके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैं एक एक करके दिखाना चाहूंगी आपको कि कौन कौन से इसके अंदर होते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इसे कह रहे होते हैं हम, क्या बोल रहे होते हैं इसे हम, इसे बोल रहे होते हैं विंडोज 7, ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं, विंडोज 7, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग आपके सामने आ रही है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, विंडोज 7 बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा होता है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा होता है विंडोज 11, आप देख पा रहे होंगे, इन्हें क्या बोल रहे होते हैं, हम विंडोज 11 बोल रहे होते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे, मोस्टली अगर हम कई सारे एग्जाम्पल्स रखेंगे तो विंडोज 11 के बाद हम इन्हें कह रहे होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ में हम इन्हें बोल रहे होते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे होते हैं। तो आपने जैसा कि कुछ सिंबल्स देखा, आपने यहाँ पर कुछ आइकन्स देखा जो हमने आपको फोटोज के माध्यम से डिस्प्ले कराया है, आप समझ गए होंगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ध्यान देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे हम तो एमएस ऑफिस यानी हमारा जो ऑफिस पैकेज होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। देन हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस, जिसे हम कहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस के अंदर पाए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। फिर हम बात करते हैं टैली प्राइम, कोरल ड्रा, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशली डिजाइन होते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ड ये यूज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उन्हें कहते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। किस तरह से, तो समझेंगे हम। मान लीजिए कोई भी वर्क आपका पेंटिंग का है या फोटो से जुड़ी हुई है, तो वो आप फोटोशॉप या पेंट पे ही करना पॉसिबिलिटी है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये यूजर नीडेड चीजें हैं, ठीक है। आपको कोई लेटर बनाना है, कोई रिज्यूमे बनाना है, तो ऑब्वियसली आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में से वर्ड को चूज करेंगे या लिब्रे ऑफिस राइटर को चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है तो कैलकुलेशन वर्क के लिए आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज करेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं आपके टास्क के अकॉर्डिंग कि कौन सा टास्क आपको किस एप्लीकेशन के अंदर रन कराना है। तो स्पेशली पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी काम किए जा रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेस्ट एग्जांपल हम ये भी देना चाहेंगे कि जब भी आप कोई नया फोन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, कोई भी नया फोन लेते हैं तो उसमें देखिए पहले से ही कुछ ऐप अवेलेबल होते हैं कुछ ऐप जैसे कि गैलरी हो गया, फोन कांटेक्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, माई कांटेक्ट हो गया, डायलर पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया। ये सारी बेसिक चीजें जो है आपको पहले से इसमें मिल रही होती हैं। बट कुछ चीजें हम लोग कहाँ से, प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पर, आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। तो जो हम लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पहले से अवेलेबल होते हैं उन्हें कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके अंदर जो ओएस लाइक एंड्रॉइड पड़ा है उसे बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय उनके साथ फ्री में इंस्टॉल हो जाते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस पेंट, कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सिस्टम टूल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। आगे बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन का हमारा थर्ड टाइप आता है फर्मवेयर, ठीक है। क्या होता है, फर्मवेयर। अब फर्मवेयर किसे कहते हैं, तो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, जिस ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हार्डवेयर का भी
आपके प्रोग्राम्स लाइक फीचर्स हो और सॉफ्टवेयर का भी डेटा हो, तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, फर्मवेयर बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर डिवाइस जिनमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव की बात करेंगे हम। पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव हो गई या हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये सारी डिवाइसेस क्या होती है, इनके अंदर दोनों फीचर होते हैं। पहली चीज तो ये हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी यानी इन्हें हम टच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से पोर्टेबल होते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी ले आ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, हाथों में आप उठा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो दैट क्लियर इट। आगे हम बात कर रहे होंगे व्हाट इज लिववेयर। ठीक है, आपका फोर्थ टाइप ऑफ जो है आपका लिववेयर है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं लिववेयर के बारे में। ओके, फिर जल्दी ही पहुंचेंगे हम टाइप्स पे ही। तो लिववेयर, जो आपका लिववेयर होता है उसे हम बोल रहे होते हैं कि जिस यूजर अकाउंट पे यूजर करंटली लॉग इन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिववेयर। लाइक एज जब भी सिस्टम हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम ऑन करते ही आपको यूजर अकाउंट शो होते हैं। ठीक है, क्या शो होते हैं, यूजर अकाउंट शो होते हैं, जहां पर गेस्ट या फिर यूजर वन गेस्ट टू या फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग अकाउंट बने होते हैं, जिसपे आप साइन अप करते हो। साइन अप करने के बाद ही आप रियल सिस्टम के फेस को, विंडोज के फेस को आप देख पाते हो, तो वो क्या होते हैं, यूजर अकाउंट्स होते हैं। और एक सिस्टम के अंदर कई यूजर अकाउंट्स को बनाया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि एक सिस्टम के अंदर कितने करंटली यूजर लॉगिन किए जाते हैं, तो ऑप्शन में था 1 2 3 4। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल यूजर अकाउंट बना सकते हैं एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, बट उसको यूज कर सकते हैं, यूज एट अ वन टाइम, एक समय पे हम एक ही यूजर अकाउंट को यूज कर सकते हैं। आप किसी दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, बट उसी सिस्टम में कोई एक ही लोग एक समय पर बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमने बताया है कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहले चीज इंटरनली डिफाइन करी गई है और दूसरा एक्सटर्नल। तो हमने इंटरनल पार्ट जो है पढ़ लिया है। इंटरनल पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, फर्मवेयर, ठीक है, फिर हमने पढ़ा लास्ट में लिववेयर। ये 4 कैटेगरी हमने इंटरनली कंप्यूटर को डिफाइन कर लिया है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली। तो देखो, एक्सटर्नली जो है बाहर के रूप से, बाहरी अगर हम स्तर की बात करें कि कंप्यूटर बाहर से कैसे दिखते हैं, तो कंप्यूटर बाहर से अगर कैटेगराइज करे गए हैं तो वो 2 3 प्रकार से कैटेगराइज करे गए हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, देन सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, एंड हमारा लास्ट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इन कंप्यूटर्स को कैसे जानेंगे जरा देखते हैं हम। इसके लिए हमने प्रॉपर सीरीज भी बना रखी है, ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में और मुझे भी बहुत एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके लिए भी मैंने काफी मेहनत करी है ये पीडीएफ प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसको हमारे जीमेल अकाउंट पे हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको देख रहे होंगे, आपको सामने यहाँ पे दिया हुआ है जीमेल अकाउंट। ठीक है, आपको scit@scepna@gmail.com पे ईमेल करना है और ये नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगी MNR5 की मात्र 120 रुपीज में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज हम पहले तो चार्ट को समझ लेंगे कि टाइप्स ऑफ कैटेगरी क्या है कंप्यूटर की, तो देखेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो डिफाइन करा गया है लाइक एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर, देन हाइब्रिड। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो पर्पस वाइज, देन बात करेंगे साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, इसको हम और जूम कर लें। ओके, और जूम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें जो है और क्लियर दिखें आपको। ठीक है, सिर्फ इसलिए जूम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब दिख रही होंगी मोस्टली चीजें। तो अब उसके बाद बात करेंगे हम डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, पर्पस वाइज एंड साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। अब जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस के अंदर टेलीविजन, प्रोजेक्टर्स वगैरह आते हैं, और स्पेशल पर्पस के अकॉर्डिंग टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड वॉकी टॉकी आता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबी नहीं होगी, डोंट वरी, हम बहुत ही लाइट वेट बताएंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही बताएंगे और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। देन साइज ऑफ परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर एंड पीडीए, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक फंडामेंटल तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ये चीज हम श्योरली कहते हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो। ठीक है, इससे कम से कम 10 से 15 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। आप एक बार देखते रहिए, अच्छे से देखिए, वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर सकते हैं, आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा उस पे। ओके, चलिए आगे हम जान रहे होते हैं इसके आगे एनालॉग कंप्यूटर की डिफिनेशन को। तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? तो भाई ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, लेंथ हो गया, हाइट हो गई, डेंसिटी हो गई, इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। और एनालॉग की जो सिग्नल होती हैं कुछ इस तरह से कर्व फॉर्मेट में होती हैं, आप देख पड़ते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, कैसे सिग्नल बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। आपका जैसे कि टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, प्रेशर मापने के लिए होता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर जो है, जैसे थर्मामीटर के साथ साथ आपके क्यूज भी चल चुके हैं बहुत सारे। वेट मशीन होती है, वेट यहाँ पे लिखना था मुझे, वेट नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, वेट आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। वो सारे हमारे क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको एनालॉग क्या होते हैं और एनालॉग किन सिग्नल पे काम करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जितने भी एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। आगे हम बात कर रहे होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो समझेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, तो देखेंगे स्क्रीन पर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो थोड़ा सा स्क्रीन मैनेज नहीं हो रही, 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर के कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डिजिटल कंप्यूटर्स की होती है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोग्राम जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। अब 0 और 1 के फॉर्मेट का मतलब क्या है, अभी समझा रहे होंगे आपको हम। ठीक है, यह कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है? भाई कंप्यूटर के अंदर जो भी कोडिंग दी जाती है ना, कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझती है। किसको समझती है? मशीन लैंग्वेज को। और हम लोगों को क्या आती है? HLL। ठीक है, HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम लोगों को क्या आती है? A to Z अल्फाबेटिक अल्फान्यूमेरिक चीजें आती हैं, जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है वो क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और जो मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो मशीनरी या लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जो 4 4 पेयर की आती है, 0 0 0 1 1 1। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में कोड्स होते हैं, पर करेक्टर पर सेंटेंस पर वर्ड जो है वो कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं, तब कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट करता है। और इन सब वर्क के लिए पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेटर्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम होता है लैंग्वेज कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या काम को होता है? लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। वो किस तरह से कर रहे होंगे हम आगे सीख रहे होंगे इसके बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर आपने देख लिया क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की डिफिनेशन। ठीक है, अब इनका यूज क्या होता है? तो भाई जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास एप्पल पीसीज होते हैं, मैकेटोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो ऑफिस वर्किंग, लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना, सीवी बनाना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें इसमें होती हैं पर्पज वाइज, तो उसको हम बता रहे होंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे काम होते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जानेंगे, तो ये वे कंप्यूटर हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। जैसे कि हम एक बेस्ट एग्जांपल देंगे, आईसीओ। ठीक है, आईसीओ हॉस्पिटल्स में एक रूम कंटेनर होता है, आपने देखा होगा आईसीओ का काम क्या होता है। तो वहां पर जो सिस्टम लगे होते हैं, जो हार्ट की बीट भी बता रहे होते हैं, हार्ट रेटिंग होती है, ब्लड पंपिंग चल रही होती है, हार्ट रेट चल रही होती है। तो उसमें क्या होता है, आपका दो तरह से सिग्नल हो रहे हैं, एक ऐसी सिग्नल चल रही होती है। ठीक है, और एक ऐसी स्टेट सिग्नल चल रही होती है। कैसे सिग्नल चल रही होती है? ऐसे स्टेट सिग्नल। अब जो ये स्टेट सिग्नल है इसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल,
और जो ऐसे कर्व चलती है उसे बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अगर ये ऐसे सीधी हुई यानी कि आपकी कहीं ना कहीं स्टेटिंग जो है बिल्कुल खत्म हो रही है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा कुछ शो होता है। तो ये जो सिग्नल है ये एनालॉग की वजह से आते हैं, साथ में अमाउंट ऑफ रेट भी चल रहा होता है। ठीक है, वो डिजिटल की वजह से आता है, स्क्रीनिंग जो हो रही होती है वो डिजिटल की वजह से कैप्चरिंग हो रही होती है। तो उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि सामने आपको ये फोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, एक डिजिटली फेम है, ये क्या एक डिजिटली फेम है, लेकिन अंदर जो रेटिंग चल रही है इसकी वो एनालॉग बेस चल रही है। ठीक है, सिग्नल बेस्ड चीजें चल रही है। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ पर अलर्ट दे रहे हैं, उसके वजह से ये चीजें यहाँ पर कंटिन्यू हो रही हैं। तो आप समझ गए होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज और ये कैसे काम कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा गया, हमने जैसे कि बताया पर्पस वाइज और ऐसे। तो पर्पस वाइज में हम पहले साइज वाइज बात जान लेंगे, साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर हम जानेंगे, व्हाट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है, एक स्पेशली पर्पस डिफाइंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग जो है बहुत ही हायर वर्किंग के लिए करते हैं। अब हायर वर्किंग क्या होती है, तो पहले चीज तो हायर वर्किंग में हम बात करेंगे, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक बायोमेडिकल रिसर्च में होता है, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट डिजाइन में होता है, और अदर साइंस के जितने भी सेक्टर हैं जहाँ पर हायर वर्क लाइक रोबोटिक्स लैंग्वेज वगैरह होती हैं, रोबोट्स बना रहे होंगे या फिर कोई रॉकेट लॉन्च करना है, कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग या जनरेटिंग कर रहे होंगे, हैकिंग सिस्टम वगैरह। 3D के लिए जितने भी हमारी जो हैवी एक्शन मूवीज होती हैं, वो सारी चीजें कहाँ से बनाई जाती हैं, सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने बताया, और ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर कहलाए जाते हैं, वेरी फास्ट एंड कंपेरिजन वेरी साइज ऑफ लार्ज। ठीक है, इन कंप्यूटर्स को हम लोग सीपीयू के सीरियल वाइज लगे होते हैं, यानी इसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत ही हाई प्रोसेसिंग लगी होती है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है कंप्यूटर पूछा गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है क्रे फर्स्ट कहलाता है, उसके पहले DC 6600 कहलाता था, बट प्रेजेंट टाइम पे क्रे फर्स्ट है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे फर्स्ट है। एंड जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ओके, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, इनकी स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो भी सुपर कंप्यूटर से थोड़ी सी कम होती है। प्लस यह कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज करे जाते हैं, यानी सर्वर बनाने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, इस कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर कई लोगों के साथ काम कर सकते हैं, इनकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ही महंगे यानी कॉस्टली होते हैं, बट सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज मोस्टली हम लोग कहाँ करते हैं, सर्वर क्रिएशन में करते हैं, जहाँ पर सर्वर बनाना होता है, जैसे एग्जाम बीट कराने हैं, बड़े बड़े से सर्वर बनाए जाते हैं, कोई चीज हैंडल करनी है वो भी सर्वर के थ्रू करते हैं। तो वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे हम बात कर रहे होंगे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का काम क्या होता है, व्हाट इज मिनी कंप्यूटर। देखिए यह कंप्यूटर जो होते हैं ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस में सर्वर के लिए भी जाने जाते हैं। प्लस इनका यूज जो है ना कहीं हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये अपने डेटाबेस को सेव करने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर इनको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम लोग DBMS के लिए भी यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो बेसिक ऑफिस यूज के लिए आता है। ठीक है, ये साइज में आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ इन कंप्यूटर्स को हम लोग PCS भी बोलते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स।
ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम लोग बेसिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, लाइक पर्सनल यूज हो गया, ऑफिस यूज हो गया, ठीक है, सेंटर्स हो गए, तो हर जगह हम इनका यूज करते हैं। अब इनके अंदर कई सारे पार्टीशन आते हैं, ठीक है, इन पार्टीशन पे एक बार हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें पार्टीशन में, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, जैसे कि फोटो लगी हुई है आपके सामने सेटअप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप स्क्रीन भी आपके सामने दिख रही है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पाल्म टैब, फिर नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इसी में एंड्रॉइड फोन्स भी आते हैं आपके, वो सारे हमारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसी के अंदर हमारा पीडीए लाइक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी आता है, ठीक है, जिसे हम लोग टैबलेट के फॉर्म पे भी बोल रहे होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो हमारे कह सकते हैं जो पाल्मे के द्वारा नहीं, हमारे हाथ की हथेली के द्वारा आराम से इजिली पकड़े जा सकते हैं। छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं जो माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं। इनको कई भागों में बांटा गया, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, वो सारी हमारी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में जाती हैं। तो अभी तक में आपने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो रही है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जहां पर बात करूंगी हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जस्ट भी मिलने वाली है आपको। अभी तक के लिए आप सभी को ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।